नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूँ जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया। यह कहानी है बलूचिस्तान की, उस भूमि की जो अपने अस्तित्व की लड़ाई आज तक लड़ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बलूचिस्तान चार रियासतों के संगम से बना हुआ है। चार रियासतों के नाम थे मकरान, फररान, कलात और लासफेल। इन सभी रियासतों को मिलाकर वर्तमान का बलूचिस्तान बनाया जाता है। आते हैं इसकी वास्तविक कहानी पर कि आखिर ऐसा क्या है कि बलूचिस्तान अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए अभी भी आतुर है और वो चाहता है कि पाकिस्तान से अलग अलग हो जाए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1876 की संधि से। दरअसल 1876 की संधि के तहत कलात को आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी कि यह एक विशेष स्थिति थी जिसके अंतर्गत बाकी रियासतों के इतर इस रियासत के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार से जो ब्रिटिश है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही साथ उनको अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर वो किसी बाहरी कार्य के लिए जाते हैं तो उनको ब्रिटिशर्स की अनुमति प्राप्त करनी। इस संधि की वजह से कलात को कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का विशेष प्रकार का दर्जा प्राप्त था, जो कि सिक्किम और भूटान के साथ भी मौजूद था। साल था 1946 का और 1946 के दशक में कैबिनेट मिशन भारत आ चुका था। सॉरी, 1946 के साल में कैबिनेट मिशन भारत आ चुका था। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यह प्लान हुआ कि भारत को दो टुकड़ों में विभाजित किया जाएगा और दो टुकड़ों में विभाजित करके भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद माउंट बैटन प्लान आता है। माउंट बैटन प्लान में यह तय किया जाता है कि भारत पाकिस्तान के साथ विलय करने के अलावा रियासतों के पास एक तीसरा ऑप्शन भी होगा कि वो अपने आप को स्वतंत्र रख सकते। वर्ष 1947 में जिन्ना, नेहरू और जो खान ऑफ कलात थे उनकी आपस में बैठक होती है और उनकी बैठक में तय किया जाता है कि जो कलात है, कलात को स्वतंत्र रखा जाए। इस बात के लिए जिन्ना भी समर्थन करते हैं और इस समर्थन के सापेक्ष मुस्लिम लीग को खान ऑफ कलात जो होते हैं वो वित्तीय सहायता मुहैया कराते हैं, यानी वो मुस्लिम लीग को सहायता भी देते हैं और वित्तीय सहायता भी मुहैया कराते हैं कि अपने काम के लिए आप हमसे वित्तीय सहायता ले लीजिए, जिसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना भी राजी हो जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को कलात अपने आप को आजाद घोषित कर देता है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू हो जाती है। लेकिन राजनीति में विश्वासघात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और जिन्ना के साथ तो ये पुराना नाता रहा। 1 अप्रैल 1948 को जिन्ना बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को नकार देते हैं और खान ऑफ कलात को जेल पहुंचा देते हैं। इसके बाद बलूचिस्तान में उनको मर्ज कर दिया जाता है और बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का एक प्रांत बन जाता है। ये सारी की सारी कहानी हिस्ट्री के ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होती है। लेकिन इसके बाद वास्तविक कहानी शुरू होती है 1948 में। जो खान ऑफ कलात थे उनके धोखे का बदला लेने के लिए उनके भाई प्रिंस अब्दुल करीम वापस आते हैं और वो इनके खिलाफ हथियार उठाते हैं। हालांकि 1948 में पाकिस्तान मिलिट्री बहुत बुरी तरीके से इन पर हमला करती है और इनको जेल पहुंचा देती है। 1950 के दशक में जब दोबारा से जनरल अयूब खान अपना 1 यूनिट पाकिस्तान का एजेंडा लेके आते हैं, तो यहां पर भी फिर से जो आपके बलूचिस्तान के लीडर्स थे, बलूच लीडर्स थे, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने के पक्ष में वो कतई नहीं। जिस चीज के विरोध करते हुए जनरल अयूब खान ने उन सभी को जेल में डाला और बहुत सारे लीडर्स को वहां पर मरवा दिया और 1950 के दशक का यह संघर्ष वहीं पर समाप्त हुआ। दोबारा संघर्ष शुरू होता है तो 1970 के शुरुआती दशक में शुरू होता है। आप सभी जानते हो कि 1 यूनिट पाकिस्तान के अंतर्गत जहां बांग्लादेश को ईस्ट यूनिट और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहीं 1971 में भारत पाक युद्ध होने के बाद बांग्लादेश का निर्माण होता है, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका नाम बदलकर बांग्लादेश कर दिया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। वहां पर जो जनरल टिक्का खान थे, जिनको बचर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, उनको दोबारा से बलूचिस्तान में भेजा जाता है क्योंकि बलूचिस्तान में 1970 में फिर से मिलिट्री इंसर्जेंसी शुरू हो चुकी थी। बलूच लीडर्स ने फिर से एक बार अपनी मांग उठाना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने जब चुनाव हुए 1971 में, क्योंकि उन्होंने चुनाव में बहुत बड़े स्तर पर बढ़त हासिल की थी, इस वजह से वहां पर फिर से संघर्ष करना शुरू कर दिया। जनरल टिक्का खान फिर से बलूचिस्तान में जाते हैं और करीब करीब 18,000 सैनिकों, 18,000 बलूच के लोगों को और उनके नेताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो जिस जनरल टिक्का खान को बांग्लादेश का कसाई बोला जाता था, उसी जनरल टिक्का खान को बाद में बलूचिस्तान का भी कसाई के रूप में जाना जाने लगा। अब आप समझिए कि इतनी दर्दनाक इतिहास को लेते हुए कोई देश या कोई प्रांत जी रहा है जो अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है और उसके बाद भी उसको उसके अधिकार प्राप्त नहीं।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान को इतना क्या इंटरेस्ट आता है बलूचिस्तान में, तो इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल सा है। अगर आप बलूचिस्तान की बात करोगे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के 44% हिस्सेदारी रखता है। नेचुरल गैस की जितनी भी सप्लाई पाकिस्तान में होती है वो बलूचिस्तान से होती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो एंड पॉइंट है, यानी कि जो ग्वादर पोर्ट है, वो भी आपका बलूचिस्तान में ही पाया जाता है। यानी कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आपके पाकिस्तान से अलग हो जाए, और शायद इसीलिए पाकिस्तान बलूच को अपने पास से हटाना नहीं चाहता। खैर, ये तो एक बार को माना जा सकता है कि आप बलूचिस्तान को अपने से अलग नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम आप उनके मानवीय हितों को तो ध्यान में रख सकते हैं। कम से कम उनके मानवीय अधिकारों की तो बात कर सकते हैं। आप फलस्तीन में रह रहे लोगों की जानकारी रखते हो, उनके लिए आप सिंपैथी दिखाते हो, और अपने ही देश में जो बलूच लोग हैं उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। आप अपने ही देश में लोगों को जो है वहां पर मार रहे हैं, और आप फलस्तीन के लोगों के अधिकारों की बात करते हो, वहां पर बात करते हो कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये दोहरा रवैया आपके दोहरे चरित्र को दर्शाता है, और ये दिखाता है कि आपके लिए कोई मनुष्य इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अर्थ इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये जरूरी है कि हमारा नेचुरल गैस ना जाने पाए, आपके लिए ये जरूरी है कि आपका पोर्ट ना जाने। थोड़ी और जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो पाकिस्तानी मिलिट्री है, इसने बलूच लीडर्स को बहुत बड़े स्तर पर मरवाया है। हर साल कई ऐसे कहानियां सुनने को मिलती हैं, कई ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जहां पर यह जानकारी मिलती है कि बलूच लीडर्स को अगवा किया गया और उसके बाद उनका आता पता नहीं चला। आज हजारों की संख्या में लोग लापता हैं जिनके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती। वहां पर अक्सर बम ब्लास्ट करवा दिए जाते हैं, अक्सर वहां पर लोगों को गायब करवा दिया जाता है, जो भी थोड़ी आवाज उठाना चाहता है उसको मार दिया जाता है। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं कहानी है, आपको वहां देखने को मिल जाएगी। 2003 में ये इंसर्जेंसी फिर से शुरू होती है, और फिर से एक बार बलूच लिबरेशन आर्मी संगठित होती है, और फिर से वो अपने अधिकारों की मांग करना शुरू करती है। तब से ये इंसर्जेंसी लगातार चल रही है, और पाकिस्तान इससे त्रस्त है। शायद बहुत जल्दी ही हमें खबर भी मिल जाए, सुनने को मिल जाए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। और अगर ऐसा होता है तो वास्तविकता में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हमला होगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जहां पर पाकिस्तान दोबारा इससे उबर पाने में शायद ही सक्षम। क्योंकि जिस प्रकार का रवैया पाकिस्तान मिलिट्री ने बलूचिस्तान के साथ अपनाया है, बलूचिस्तान के लोगों के साथ अपनाया है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने आर्थिक संसाधनों को उनके साथ शेयर करना चाहेंगे या उनको देना चाहेंगे। कई बार बलूच लीडर्स भारतीय भारतीय सरकार से इस बारे में आह्वान कर चुके हैं कि हमको सपोर्ट किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये 2016 की अपनी स्पीच में इस बारे में बात की थी, अपने बयान में इसका जिक्र किया था। हालांकि भारत अभी इस पर कोई खुलकर अपना जो बात है वो नहीं रखता है, के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। पाकिस्तान लगातार ऐसी कोशिशें करता रहा है, वो भारत पे आरोप लगाता रहा है। हालांकि इसको सिद्ध करने के लिए उसके पास कोई संसाधन नहीं है, उसके पास कोई सबूत नहीं है, परंतु फिर भी वो उल्टे सीधे आरोप भारत पर लगाता रहा है। पाकिस्तानी आवाम से बोलना चाहूंगा, मैं पाकिस्तानी हुक्मरानों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आप लोगों की बात करें, आप लोगों के हितों की बात करें और शांति बहाल करना चाहते हैं, तो पहले जो दहशतगर्दी आपने फैला रखी है उसको रोकिए, और दूसरे अपने देश में रह रहे बलूच लोगों की जो आंतरिक समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उनको ताने लगाने की कोशिश करिए, उनको खत्म करने की कोशिश करिए। फिर आप आके बात करिएगा भारत से बाकी सारे मुद्दों पे। और बात भी क्या करनी है, आप अपने घर में दहशतगर्दी खत्म करिए, आप अपने आप जो है सुरक्षित हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, बेहतर बन जाएंगे, और आप में और हम में जो दिक्कतें हैं वो अपने आप कम होने लगेंगी। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी कह रखा है कि अब पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो ये वास्तविकता है। इसी चीज को कायम रखने की भी आवश्यकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।